Today we shall study the first lesson of the prose. The name of the lesson is My Struggle for an Education. This lesson has been written by Booker T. Washington. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी इस ऑनलाइन क्लास में प्रोज के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो सबसे पहले इस पाठ का हम संक्षिप्त हिंदी सारांश समझ लेते हैं। इस पाठ में लेखक ब्रूकर टी वाशिंगटन एक कोयले के खान में काम करते थे और कोयले के खान में जब वे काम कर रहे थे उसी समय कोयले के खान में काम करने वाले दो मजदूर एक बड़े विद्यालय के बारे में, एक बड़े भव्य विद्यालय के बारे में बातचीत कर रहे थे और उस विद्यालय का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। और वह विद्यालय वर्जीनिया में स्थित था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित था। लेखक जब बहुत छोटे थे कोयले के खान में काम कर रहे थे और वे दो मजदूरों को उस विद्यालय के बारे में बातचीत करते हुए सुने तो उनके मन में विद्यालय को देखने की लालसा जागृत हो उठी और उन्होंने निश्चय किया कि मैं उस विद्यालय में जाऊंगा और उसमें अध्ययन करूंगा। उनको जानकारी नहीं थी कि वह विद्यालय कैसा है और कैसे हम वहाँ पहुँचेंगे, किस प्रकार से उसमें हम एडमिशन लेंगे, यह सब कुछ उनको जानकारी नहीं थी। फिर भी उनका दृढ़ संकल्प था और वे जाने का निश्चय किए। जब वे जा रहे थे तो उनकी माँ बीमार थी, उनका भाई कुछ आर्थिक सहायता किए, लेखक के पास पैसे भी नहीं थे और लेखक जाने का निश्चय कर लिए। अपने कुछ सामान रखे, एक झोले में कुछ सामान रखे और उस विद्यालय को देखने के लिए चल दिए। रास्ते में बहुत संघर्ष किए, संघर्ष करने के बाद उस विद्यालय में पहुँचे। रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना किए। उस विद्यालय में पहुँचे, उस विद्यालय को देख करके रास्ते की कठिनाइयाँ, रास्ते की परेशानियों को भूल गए और वहाँ पर सबसे पहले उन्हें विद्यालय में एक कमरे की, एक मनोरंजन कक्ष की सफाई करने का कार्य मिला और उसको ठीक ढंग से वे संपन्न किए। वहाँ के जो हेड टीचर थी लेखक के कार्य पर प्रसन्न हुई और लेखक को उस विद्यालय में दाखिला मिला। इस तरह से लेखक को हैम्पटन पहुंचने में, हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पहुंचने में जो भी कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, उसका वर्णन इस पूरे पाठ में दिया गया है। और इस पाठ के माध्यम से यह सीख दी गई है कि कोई भी कार्य करने के लिए यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो भैया बहनों, चलिए हम टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन। लेखक कहते हैं कि एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, कोल माइन मतलब कोयले की खान में काम कर रहा था,
आई हैपन टू ओवर हियर, तो मैं चुपके से सुना। टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, दो कोयले के खदान में काम करने वाले लोग जो एक बड़े विद्यालय के बारे में बातचीत कर रहे थे। फॉर कलर्ड पीपुल, कलर्ड पीपुल अर्थात हबसी, हबसी जाति के लोगों के लिए एक बड़े विद्यालय के बारे में बातचीत कर रहे थे। समवेयर इन वर्जीनिया, यानी वर्जीनिया में, कहीं वर्जीनिया में एक बड़े विद्यालय के बारे में दो कोयले के खदान में काम करने वाले लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। लेखक कहते हैं दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, कि मैंने किसी विद्यालय और कॉलेज के बारे में सुना। यह पहला चांस था, या यह पहली बार लेखक को किसी ऐसे विद्यालय या कॉलेज के बारे में सुनने का अवसर मिला। दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस, जो बहुत ही आकर्षक था, दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, यानी कस्बे के हबसी जाति के लोगों के लिए जो विद्यालय था, उस विद्यालय से वह विद्यालय बहुत ही आकर्षक था। अर्थात लेखक को ऐसा लगा कि वह विद्यालय जो वर्जीनिया में स्थित है, वह विद्यालय हमारे यहाँ कस्बे के विद्यालय से वह विद्यालय बहुत ही आकर्षक है। As they went on describing the school, जैसे ही वे इस विद्यालय का वर्णन कर रहे थे, अर्थात दो मजदूर जो विद्यालय का वर्णन कर रहे थे, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, जैसे कि वे दोनों लोग विद्यालय का वर्णन कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यह पृथ्वी पर सबसे महान स्थान होगा। यानी जैसे ही कोयले के खादान में काम करने वाले दोनों मजदूर विद्यालय का वर्णन कर रहे थे, तो लेखक को ऐसा लगा कि वह स्थान पृथ्वी का सबसे महानतम स्थान होगा। Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. यहाँ से आप समझ लेंगे हैम्पटन नॉर्मल, ये विद्यालय का नाम है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, तो यहाँ से समझेंगे, नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, यानी स्वर्ग भी मुझे उतना आकर्षित नहीं लगता था। एट दैट टाइम, उस समय, यानी उस समय स्वर्ग भी मुझे उतना आकर्षित नहीं लगता था जितना कि वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट मुझे आकर्षित लगता था। अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बातचीत कर रहे थे। I resolved at once to go to
that school. मैं उस विद्यालय में जाने का तुरंत पक्का इरादा बनाया. Although I had no idea where it was. यद्यपि मुझे कोई यह जानकारी नहीं थी कि where it was, कि यह विद्यालय कहाँ है. where it was, यह विद्यालय कहाँ है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी. और हाउ मेनी माइल्स अवे, और अथवा कितनी मील यह दूर है. और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा, यह भी लेखक को जानकारी नहीं थी. आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, मेरे मन में एक ही महत्वाकांक्षा निरंतर उत्तेजित कर रही थी. एंड दैट वाज गो टू हैम्पटन, और वह महत्वाकांक्षा यह थी कि हैम्पटन जाना. दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, और यह विचार मुझे दिन रात सता रही थी, दिन रात परेशान कर रही थी. तो डे एंड नाइट यहाँ तक आप समझेंगे. अब इसके बाद से आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे. तो भैया बहनों, अब इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे. वन डे when the writer was working in the coal mine, he was hearing secretly two miners talking about a great school for Negroes somewhere in Virginia. I had heard about any kind of school and college. It was more charmful than the little colored school in our town. As both workers went on describing the school, the writer thought it must be the greatest place on earth. He felt that the school is more attraction for him at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. The author at once determined to go to that school. The author at once determined to go to that school, but his problem was great. He did not exactly know the city where the school was situated. He did not know the distance of that city from his hometown. He did not even know how to go to that city. Even then, he felt a very strong desire to join that school for studies. Day and night, the desire was inspiring him to leave his home and reach Hampton.